देखिए, आज हम आप लोगों के सामने भिन्न पढ़ाएंगे। ठीक है, भिन्न हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को भिन्न के बारे में जानने की जरूरत होगी कि कौन कौन सी भिन्न होती है। तो भिन्न का परिचय देंगे। ठीक है, तो ये भिन्न क्या होती है? यदि दो पूर्णांकों को p/q के रूप में लिखा जाता है, से p/q के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, लेकिन भिन्न ऐसे भी बता सकते हैं कि दो पूर्णांकों के अनुपात को भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऊपर जो होता है उसको हम अंश कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, यानी भिन्न बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक अंश और एक हर। बट इसमें भिन्न में भी कई प्रकार की भिन्नें होती हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहली भिन्न होती है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, ठीक है, इकाई भिन्न के बारे में जानेंगे, कब इकाई भिन्न हो जाती है। उसके बाद दूसरी जो भिन्न होती है उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है। तीसरी भिन्न आएगी, उसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कहते हैं। इसके बाद चौथी जो भिन्न होती है उसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न। फिर इसके बाद जो आएगा उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में बहुत बड़ा फर्क होता है। मिश्रित भिन्न, ठीक है। फिर एक और लास्ट वाली भिन्न आती है, उसे कहते हैं वितत भिन्न। एक और भिन्न होता है, उसे कहते हैं वितत भिन्न, ठीक है ना। इन्हीं भिन्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इस भिन्नों के बारे में जानकारी देंगे कि कब इकाई भिन्न होता है और कब उचित भिन्न होता है और कब अनुचित और कब मिश्र भिन्न और कब मिश्रित भिन्न और कब वितत भिन्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इकाई भिन्न के बारे में। जिस भिन्न का अंश एक होता है उसे, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है इकाई भिन्न के बारे में। तो इकाई भिन्न को बताएंगे तो यहाँ इकाई भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश, ठीक है, जिसका अंश एक होता है। ये अंश, जिसका अंश एक होता है उसको इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 हुआ, ठीक है, 1/2, इसे कहेंगे इकाई भिन्न। हर चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या है, 1/, मान लीजिए 5 हो गया, ठीक है, 1/5, ये भी क्या है, इकाई भिन्न है। जैसे 1/15 हो गया, ये भी क्या है, इकाई भिन्न। ऐसे हो गया 1/105 हो गया। ऐसे जितनी भी भिन्ने बनेगी वो सारी की सारी भिन्ने क्या हो जाती हैं, इकाई भिन्न हो जाती है। ठीक है ना, इकाई भिन्न हो जाती है। अच्छा, इकाई भिन्न के बारे में हम लोग जान गए, तो अब चलते हैं इसके बारे में जानेंगे, उचित भिन्न के बारे में। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा हो जाता है, तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए ये 3 है और ये 5 है। देखिए अंश छोटा है हर के अपेक्षा, अंश छोटा हो गया और हर क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। उसी तरह मान लीजिए 5/11 है, अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया, तो इसे भी हम कहेंगे उचित भिन्न। फिर इसके बाद मान लीजिए 9/25 है, यह भी क्या, उचित भिन्न। इसके बाद 15/ मान लीजिए 23 है, यह भी क्या, उचित भिन्न। यानी उचित भिन्न होने के लिए अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, अंश छोटा और हर बड़ा होना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लोग उचित भिन्न। इसके बाद जानेंगे अनुचित भिन्न के बारे में। इसी का बिल्कुल अपोजिट, यहाँ अंश छोटा होता था, हर बड़ा होता था, और यहाँ हर बड़ा हो जाएगा, अंश छोटा हो जाएगा, सॉरी अंश बड़ा हो जाएगा। तो 11/, मान लीजिए 15, देखिए सॉरी 15/ क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट बताए ना, यहाँ अंश छोटा हर बड़ा होता था, और यहाँ अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। फिर मान लीजिए 13/, हो गया 7,
फिर उसके बाद 15 बटे हो गया 9, तो यहाँ क्या हो रहा है, फिर इसके बाद 20 बटे हो गया 11। तो जब कभी भी अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। और जब अंश छोटा और हर बड़ा उसे उचित भिन्न। फिर इसके बाद आ जाते हैं मिश्रित भिन्न पे, मिश्र भिन्न पे, सॉरी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, जिसको सही बटे के रूप में लिखते हैं। देखिए जब कोई पूर्णांक के साथ बटे को लिखा जाता है, जैसे 2 सही 1/3, ये क्या है, मिश्रित भिन्न हो गया। सही बटे के रूप में जब लिखा जाता है तो उस भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरी है, यहां से मान लीजिए 3 सही 5/9, ये भी क्या है, ये भी मिश्रित भिन्न है। अब यहाँ देखिए 7 सही 5/11, यह भी क्या है, मिश्रित भिन्न है, ठीक है, उसके मिश्र भिन्न है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। जब सही बटा में हो जाएगा तो उससे हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न करते हैं। लेकिन मिश्रित भिन्न कब करते हैं, जब भिन्नों के, जब किसी भिन्नों का भी बटा आ जाए, ठीक है, जब भिन्नों को भी अनुपात के रूप में लिखा जाए। जैसे मान लीजिए 3/2 है और इसके में बटा, ठीक है, और इसके में बटा क्या हो जाए, 7/5 हो जाए, यानी भिन्नों के भी बटा भिन्न हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। फिर इसके बाद जो है भिन्न का जो वितत रूप होता है उसको समझना है थोड़ा सा। ये देखिए जैसे 1 + 1/1 + 3/5, फिर यहां से फिर प्लस करके 4/3। अगर भिन्न का इस रूप में दिखाई दे, कभी भी कोई भी भिन्न अगर इस रूप में दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं वितत भिन्न, ठीक है। अब इस वितत भिन्न के यानी सारे भिन्नों के बारे में जानकारी हम लोग पा लिए हैं। तो अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भिन्न के परिचय के बाद सबसे पहले भिन्न है कि सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा कि समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। समतुल्य भिन्न के बारे में जानना होगा। जैसे कोई भी भिन्न मिल जाएगी, यहां से मान लीजिए 5/7 है, कोई भिन्न दे देगा तो कहेगा इसके समतुल्य कितनी भिन्नें हो सकती हैं, ठीक है। समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए कहेगा, यानी 5/7 के समतुल्य भिन्न बताइए। तो 5/7 का जो समतुल्य भिन्न होगा वो हमें बताना होगा कि 5/7 का समतुल्य भिन्न क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी भिन्न का जो समतुल्य भिन्न होता है वो अनंत होता है, ठीक है। किसी भी भिन्न का जो समतुल्य भिन्न होता है वो अनंत होता है। जैसे में देखिए पहली समतुल्य भिन्न निकालेंगे 5/7 का, तो कोई भी ऐसा नंबर लेकर के गुणा कर देते हैं। मान लीजिए 2 लेंगे तो अगर अंश में 2 से गुणा किया गया है तो हर में भी 2 से ही गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि समतुल्य भिन्न ज्ञात करते समय अगर अंश में 2 से गुणा हुआ तो हर में भी 2 ही से गुणा होना चाहिए। अगर अंश में 3 से गुणा हुआ तो हर में भी 3 से ही गुणा होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये पहली समतुल्य भिन्न 5 दूना के 10 और 7 दूनी के 14 हो गया। ये 5/7 के बराबर ही 10/14 भी है, लेकिन देखिए बस उसका ये 5/7 है और ये थोड़ा देखने में अलग लग रहा है, लेकिन ये जितना भिन्न है ना बिल्कुल उतना ही बड़ी भिन्न ये भी है। दोनों आपस में समतुल्य है, बराबर है, ठीक है। तो दूसरा समतुल्य भिन्न निकालने के लिए उसी 5/7 में देखिए 2 से गुणा हुआ है तो आप 3 से गुणा कर सकते हैं। 3 से तो 5 3 15 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। तो ये दूसरी 5/7 का दूसरी समतुल्य भिन्न हो गया। और तीसरी निकालेंगे तो वही 5/7 में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 से। तो 5 चौको 20 और 7 चौको 28 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इसी तरह आगे भी चौथा आएगा, 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां आएगा। यानी किसी भी भिन्न का जो समतुल्य भिन्न होता है ना वो अनंत होता है। तो कभी कभी ये पूछ देता है किसी भिन्न का समतुल्य भिन्न कितनी होंगी, तो हम लोगों को बताना होगा कि किसी भी भिन्न का समतुल्य भिन्न अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, कभी ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कभी भी पूछेगा भी तो ऐसे बोलेगा कि 5/7 के प्रथम
4 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, चाहे 5/7 के 10 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, चाहे 5/7 के 20 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, वो बाउंडेशन लगा के पूछेगा। कभी भी एक जो क्वेश्चन हम लिखे हैं कि 5/7 के समतुल्य भिन्न कितने होंगे, समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं बोल सकता कभी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न का जो समतुल्य भिन्न अनंत होता है। ठीक है, तो ये समतुल्य भिन्न हो गया। अब आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना में हमको ये देखना होगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, तो भिन्नों की तुलना पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो यहां से चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग भिन्नों की तुलना। ठीक है, अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना में देखिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, देखिए एक आता है भिन्न की तुलना में समान हर वाला। समान हर, जब समान हर होते हैं, एक बार जब हर क्या हो जाएगा, समान हर, एक बार अंश समान हो जाएगा, अंश समान हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो आपका हर समान होगा और एक बार आपका अंश समान हो जाएगा। और तीसरी बात हमको ये ध्यान देना है कि जब न तो अंश समान हो और ना ही हर समान हो, कोई भी समान नहीं रहेगा, ना अंश समान रहेगा ना हर समान होगा, तो कोई भी अंश और हर कोई भी समान न हो। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे भी ना आएगा, उसमें हमको छोटा बड़ा जानना होगा। जैसे 5/13, 10/13, 11/13, 1/13, ऐसे भिन्न दे करके पूछेगा कि कौन सबसे बड़ी है। ठीक है ना, तो कौन सबसे बड़ा है ये पता करने के लिए जब हर बराबर होता है तो ऊपर यानी अंश में जो बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। देखिए जब हर बराबर है तो अंश में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही फ्रैक्शन सबसे ग्रेट हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, ये नंबर जो है अंश जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि जब हर बराबर होता है तो दी गई भिन्नों का जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या कहलाती है, बड़ी कहलाती है। ठीक है ना, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये बहुत ही आसान होता है, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछने वाला चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हर बराबर होगा, ऐसे ही मान लीजिए कि 15/20 है, फिर 11/20 है, 13/20 है, फिर 4/20 है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी भाई, जो सबसे अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो गई। अंश में जो सबसे छोटा होगा वही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी और ये वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया ना, जब हर समान होगा तब। लेकिन देखिए जब इसी का ऑपोजिट हो जाता है, जब अंश को समान कर देता है, ऐसे मान लीजिए कि अगर यहां से 7/13 है, 7/15 है, 7/14 कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से 7/12 है, ऐसे भिन्न आ गए। देखिए यहाँ पे क्या होता था, सारी की सारी भिन्नों का जो हर था वो बराबर हो गया था, सारी के सारे हर भिन्नों का जो हर था वो। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ अंश, सभी के सभी भिन्नों का जो अंश है वो बराबर हो जा रहा है। तो जब ये बराबर हो जाता है तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जो अंश बड़ा होता था वही बड़ी हो जाती थी ना, बट यहाँ पे जब अंश बराबर हो जाता है तो हर में जो सबसे बड़ा होता है ना, हर में जो सबसे बड़ा है, देखिए जो हर में सबसे बड़ा संख्या होती है वही क्या हो जाता है, छोटी हो जाती है, वही भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है ना, और ये सबसे बड़ी थी हर में, इसीलिए ये सबसे छोटी हो गई। और जो नीचे यानी हर में जो सबसे छोटा होगा ना वही सबसे बड़ी हो जाएगी। ये देखिए सबसे बड़ी हो गई। तो ऐसे पहचान लेंगे ना आप लोग, सबसे बड़ा कौन है और ये सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन। ये जो चीजें पढ़ाए हैं ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इतना सिंपल नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपसे पूछने वाली चीज क्या है, ये है, यहां से आप लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है,
तो यहां से इसको समझा रहे हैं अब। पहले सिंपल सा है, देखिए पहले दो भिन्न दे देगा, जैसे मान लीजिए 5/3 और 7/12 में कौन बड़ा है, में बड़ी भिन्न कौन है, ऐसे अगर पता करना है तो अगर देखिए नियम तो दो है, एक तो तिर्यक गुणा करेंगे तो भी पता चल जाता है, और एक तरीका और है कि हरों का एलसीएम ले लेते हैं तो भी पता चल जाता है। तो अगर जब दो केवल भिन्न हो ना तो आप लोग तिर्यक गुणा कर लीजिए। देखिए ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, 12×5 जो है 60 हो जाता है, और इसका तिर्यक गुणा इधर कर देंगे, 7×3 21 हो जाता है। अब बताइए ना 60 बड़ा है कि 21 बड़ा है, तो 60 बड़ा होगा तो पहला बड़ा है ना, तो पहली भिन्न बड़ी हो जाएगी, 5/3 बड़ी हो जाएगी, इसके नीचे बड़ा आ रहा है और इसके नीचे छोटा हो जा रहा है, तो ये वाली 5/3 जो है 7/12 की अपेक्षा बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ तो दो लोग थे। एक तरीका और है, इसी 5/3 और 7/12 में हमको बड़ा ढूंढना है, तो हरों का एलसीएम ले लेते हैं, लसा ले लेते हैं। ठीक है, तो हर क्या है, 3 और 12 है, तो 3 और 12 का जो एलसीएम होगा ना वो 12 ही होता है, क्योंकि जब छोटा वाला संख्या बड़ा वाला संख्या को डिवाइड कर देता है तो बड़ी वाली संख्या ही आपका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अब भाग देते हैं। देखिए 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 चौक को 12, 4 बार गया, तो इसीलिए ऊपर वाले में 4 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौक को क्या हो जाएगा 20, और ये देखिए 12 एकम में 12, एक बार में 12 है ना, तो 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम में 7 हो जाएगा। अब बताइए 20 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो 20 बड़ा है, पहला बड़ा है तो पहली भिन्न ये बड़ी हो जाएगी, और दूसरा छोटा है तो दूसरी छोटी हो जाएगी। एक तरीका और है दूसरा, ये पहला मेथड था तिर्यक गुणा करके जान जाएंगे, और ये था एलसीएम लेकर के जान जाएंगे, लेकिन एक तरीका और होता है, 5/3 है और 7/12 है, इसको जज करना है ना, तो आप जज करिए। पहले तो अंश वाला जो है ना उनको पहले ही लिख लीजिए, 5 और 7 है ना, 5 और 7 लिख लीजिए। अब इनका अंतर निकाल दीजिए, 5 और 3 का अंतर कितना है 2, और 7 और 12 का अंतर कितना है 5, तो 5 और 3 का अंतर 2 है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए, है ना, और 7 और 12 का जो अंतर है 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, भाग दे करके जान जाइए। भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, आई भाग देंगे तो 5 एकम में 5, 1 बच जा रहा है, दशमलव लगा के 0, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो देखिए ये 2.5 रुपया बड़ा होता है कि 1 रुपया 20 पैसा बड़ा होता है, तो ये 2.5 का मतलब पहला तो पहली भिन्न बड़ी हो गई। तो तीनों तरीका से किसी भी तरीका को आप लोग यूज कर सकते हैं। अभी देखिए इतना भी सिंपल नहीं पूछेगा आप लोगों को परीक्षा में, पूछने वाली चीज ये नहीं है, बस नियम, ये आप लोगों को नियम पता होना चाहिए। और इसके बाद देखिए कोई भी भिन्न ले रहे हैं, तो भिन्न एक मान लीजिए हम आप लोगों को भिन्न दे रहे हैं, कह देगा मान लीजिए कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी है, ऐसे बोलेगा निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अच्छा, ऐसे सबसे बड़ी है ऐसे पूछ देगा। ठीक है, और ऑप्शन भी हम लोगों के पास रहेगा, ए, ठीक है, और इसके बाद बी, और इसके बाद सी, और इसके बाद डी। ये 4 ऑप्शन में कोई ना कोई आप लोगों को फ्रैक्शन दे देगा। पहला फ्रैक्शन है 1/3, ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन है 2/7, तीसरा फ्रैक्शन है 4/9, और इसके बाद है 7/13। ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। कह रहे निम्न में से, यानी नीचे जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ा कौन है चारों में से, तो ये जानना है। देखिए एक तो लसा वाला तरीका बताए हैं, एक तो तिर्यक वाला तरीका बताए, तिर्यक गुणा करके लगाते थे, बट यहाँ 2 रहता है, 2 लोग भिन्न रहते हैं, तो तिर्यक गुणा करके तो आप जान जाते हैं, ये तो क्लियर है। बट यहाँ 2 नहीं है, चारों को जज करना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे सरल तरीका मैं ये बता दे रहा हूं कि जब सबसे सरल तरीका ये है कि इनका अंतर ले लीजिएगा। पहले इनका अंतर कितना है, 1 और 3 में अंतर 2 का है, 2 और 7 का अंतर 5 है, और इसका अंतर देखिए कितना है 5 ही है।
और इसका भी अंतर कितना है 6 है, सबका अंतर हो गया। ठीक है, तो अंतर हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसका अंश 1 है और इसका भी अंश को ले लीजिए, अंश, इसका अंश 2 है और इसका अंश 4 है और इसका अंश जो है 7 है। अब इसका अंतर 2 है, 2 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए और वहां भी 5 अंतर है, वहां 6 अंतर है। अब देखिए इसको या तो भाग दीजिए, और भाग भी देने से सबसे अच्छा तरीका यह है कि हरों का एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेना बड़ा आसान हो जाएगा। 2, 5, 5 और 6 का जो एलसीएम होता है 30 होता है। कैसे जान गए हैं कि कोई भी ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए जो इन सभी हर यानी 2, 5, 5, 6 सबसे कटे। तो देखिए 30 जो है सबसे कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं दूसरी जगह ऐसे आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। ऐसे 2 से काट लीजिए, देखिए 2 एक कम में 2, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 2 3 6। ठीक है, तो ये फिर 3 से काटेंगे तो 1 उतर जाएगा, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा, फिर ये भी 5 नहीं कटेगा, ये भी उतर जाएगा, फिर 3 एकम में 3 हो जाएगा। फिर 5 से काट देते हैं 5, ये 5 एकम में 5, फिर 5 एकम में 5, फिर 5 एकम, सारा का सारा 1 हो गया। तो 3 दूना के 6 25 30, यानी इनका एलसीएम जो था, लसा जो था, इन सबका लसा 30 आया। जितना आएगा उसी से गुणा कर देते हैं, सभी में उसी से गुणा करते हैं, सब में उसी से क्या कर देंगे गुणा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 एकम में 2 25 10, 15 हुआ, 15 एकम में 15। ठीक है, और इससे 5 6 के 30, 6 दूनी के 12 और ये 5 6 के 30, 6 चौको 24, ये 6 25 30 और 7 25 35। अब बताइए सबसे बड़ा भिन्न खोजना है तो इसमें से सबसे बड़ा है कौन, 15 है कि 12 है कि 24 है कि 35 है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा देख रहे हैं कि यहाँ 35 है, तो 35 चौथा पे 1 2 3 चौथा है, तो चौथी भिन्न हमारी सही हो जाएगी, ये सबसे बड़ी है। यानी कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, 7/13 जो दिया हुआ था ना, वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। समझ में आया, ऐसे कर लेंगे। ये देखिए ये एग्जाम में पूछने वाली चीज है, क्योंकि इनका एलसीएम और तिर्यक गुणा नहीं कर सकते। एग्जाम में ऐसा चीज आता है कि कम समय में और देखने में जैसे बहुत ज्यादा बड़ा लगे, बट उनका कोई सीरीज ऐसा हो जो सीरीज को फॉलो करता हो, कुछ जस्ट सेकंड में ही लग जाए, कम से कम 30 से 60 सेकंड में लगने वाला क्वेश्चन होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और चारों ऑप्शन में 4 भिन्न दिए रहेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन है A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन है। फिर इसके बाद पहला है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 7/12 और तीसरा ऑप्शन है 5/6, फिर उसके बाद 2/5। इसमें ढूंढना है कि कौन सबसे बड़ा है। बहुत ही आसान है, कहे ना कि आप लोग कुछ मत करिएगा। यहीं पे पहले तो इसका हर है ना, हर को पहले लिख लिया, हर 1 है, इसका हर 7, अरे सॉरी अंश को लिखते हैं, अंश को। यहां से इसका अंश 1 है, इसका अंश 7 है, इसका अंश 5 है और इसका अंश जो है 2। अब इसका अंतर क्या हुआ, 1 और 2 का अंतर 1/1 हो जाएगा, और इसका अंतर क्या हुआ, 7 और 12 का जो अंतर है 5 हो गया, और इसका जो अंतर है 6 और 5 का अंतर जो होता है ना 1 होता है, और इसका अंतर देखिए क्या हो गया 3। अब देखिए ना 1, 5 और 1 और 3 का एलसीएम लेना है तो बस 5 3 15 तो एलसीएम होगा, तो 15 से सब में गुणा कर देंगे। देखिए इसमें भी और इसमें भी 15 से गुणा कर दिए तो 1 से 15 कटेगा नहीं, यानी जिसके हर में 1 होता है उसका कोई मतलब नहीं हो। 15 एकम में 15 है, 5 3 15, 7 3 21 हो जाएगा, गुणा करना पड़ेगा ना। तो फिर 1 है जिसके बटा में उसका कोई मतलब नहीं है, बस 15 5 75 है, 3 5 15, आप 5 दूना के 10 होगा। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 15 बड़ा है कि 21 बड़ा है कि 75 बड़ा है या फिर 10 बड़ा है, कौन सी भिन्न बड़ी। तो बताइए सबसे बड़ा 75 आया, तो 1 2 तीसरा है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, 5/6 भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें 2 चीज पूछता है, सबसे बड़ी भिन्न 2 चीज पूछता है कि सबसे बड़ी कौन है, ठीक है, सबसे बड़ी कौन है
दूसरी चीज पूछता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, सब ठीक है। तीसरा चीज इनको क्या करता है, ऐसे 4 भिन्न दे देगा और चारों भिन्नों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बदलने के लिए कहता है। तो वो चीजें जो है आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, बट पहले हम लोगों को ये फोकस करना है कि ये जानना है कि कब भिन्न जो होती है छोटी हो जाती है और कब भिन्न जो है बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से छोटा बड़ा पहचानना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कितना भी बड़ी भिन्न हो तो क्या करिए आप लोग अंश को लिख लीजिएगा। पहले अंश क्या है 2, फिर इसका अंश क्या है 4, ऑप्शन से ही, ऑप्शन में ही करिएगा। और यहाँ अंश क्या है 7, बाकी तो कोई है ही नहीं, उसको छोड़ देना। अब इसमें सबसे बड़ी कौन है, अब इसका अंतर निकालिए। इसका अंतर क्या है 1, इन दोनों का अंश और हर का अंतर 1, तो बटा 1 करने का कोई मतलब ही नहीं है, कर ही लेते हैं। देखिए 1 और इसका अंतर कितना है 5, तो बटे 5। और इसका अंतर कितना है 1, तो बटा 1 करने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे कोई भिन्न है ही नहीं, 3 ही को जज करना है। अब देखिए इसके ये जो है ना ये, अब इसके हरों का लसा लेना है। हरों का 5 है, 5 है, 5 है सब में। 1 और 5 का लसा 5 ही होगा, इसीलिए 5 से सब में गुणा कर देंगे। देखिए 5 से सब में, तो ये 1 बटा है, इसका कोई मतलब है नहीं, तो 5 दूनी की क्या हो जाएगा 10। और ये 5 से 5 कट के क्या हो गया 4। और ये 1 से कटेगा 5 तो 5, यानी बटा 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 पचे 35। अब बताइए 10 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 35। तो यदि बड़ी भिन्न पूछता, ये देखिए अगर ये वाली पूछता ना बड़ी भिन्न, तो ये बड़ा हो जा रहा है, ये आपका सी वाला ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर छोटी पूछ रहा है इनको, तो छोटा में सबसे छोटा 10 है कि 4 है कि 35, तो 10 सबसे छोटा है, तो दूसरा पे है ना, तो दूसरी ये भिन्न आपकी छोटी हो जाती है, ठीक है। क्लियर है ना। तो आगे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन का पीडीएफ है, वो आप लोगों को एक्सरसाइज के रूप में आप लोगों को पीडीएफ के रूप में भेजा जाएगा। ये टॉपिक आप लोगों को कंफर्म करना होगा, ठीक है ना। लिंक भी भेजेंगे इस अपने हमारे पैरामाउंट एकेडमी का आप लोगों को ग्रुप लिंक भी मिलेगा। उस लिंक पे जा करके आप लोग उसमें पीडीएफ पे जाएंगे, पीडीएफ को अपलोड करके ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन दे देंगे। आप लोग 20-25 क्वेश्चन को जब एक्सरसाइज के रूप में करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो फिर एक बार हम और इस पे चर्चा कर देंगे, ठीक है ना। और कल जो है अगली वीडियो में बस आप लोगों को यहाँ से पढ़ाएंगे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बदलना, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा पूछता है टेट में और सी टेट में आप लोगों को, ठीक है। ये मूल रूप से आप लोगों का टेट और सी टेट को ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा।